आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तड़पे है मन, अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तड़पे है मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली निभाई प्रीत, तूने भली निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन अकेला। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अमित वीणा के तारों में तुम्हारा स्वर आता है, हृदय आकृष्ट हो जिस पर उसी के गीत गाता है। सजल नैनों में सागर, मन को आभासित हुआ जिस क्षण पाश अज्ञेय सम्मोहन का मुझको बांध जाता है। मेरा अस्तित्व हो ना हो, मेरे स्वर गूंजते होंगे, गीत मेरे अमित ब्रह्मांड में सब गूंजते होंगे। तेरे अधरों ने मेरे गीत आलिंगन किए
क्षण घूमते होंगे। घटाएं जब गगन में हो तुम्हारा ध्यान आता है, मुक्त हो मुझ पे तेरा गुनगुनाना ध्यान आता है। मेरा प्रतिबिंब दर्शित है अमित अनुराग सागर में, स्वयं में लीन होकर ही स्वयं का ध्यान आता है। हर समय तो वृत्तियां बहिर्मुखी हो रही हैं, पर पे हमारी वृत्तियां हर क्षण लीन हो रही हैं। स्व पर ध्यान ही कहाँ जाता है, स्व पर हमारा ध्यान ही कहाँ। तो ध्यान जहाँ है वही तो तुम्हें ज्ञात होगा। जब स्वयं पे ध्यान होगा तो स्वयं का ज्ञान होगा। ये चित्त की वृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये वृत्तियां हमारी शांत हो जाए तो स्वरूप में स्वयं का बोध हो जाए, तो स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम योगः चित्त वृत्ति निरोधा। उसका परिणाम क्या होगा कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। पर ये वृत्तियां शांत ही कहाँ होती हैं, क्योंकि वृत्तियां जब तक शांत नहीं हो तो स्वयं का बोध नहीं होगा, क्योंकि वृत्तियां बहिर्मुखता में ले जाकर संसार में हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। तो जब स्वयं में लीन होगा तुम्हारा अंतःकरण, तभी स्वयं का ध्यान स्वयं में लीन होकर ही स्वयं का ध्यान। अमित गीतों की सरगम में प्रिय तुम झूम जाओगे, मेरे स्वर ताल में आलाप में तुम झूम जाओगे। मेरा प्रतिबिंब दर्शित है अमित अनुराग सागर में। अनुराग का अथाह सागर मन को सदा ही शांत कर देता है, वृत्तियों को सदा ही शांत कर देता है। प्रेम तो हमारा शाश्वत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग का पथ बहुत दूर, भक्ति का पथ सरल है। प्रेम की गहनता ही तो भक्ति है। प्रेम के अथाह सागर में, भक्ति के अथाह सागर में स्वयं का भी बोध स्वयं ही होने लगता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। योगी वृंद दुर्लभ गति सोई, योगी वृंद दुर्लभ
गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लेकिन हमें स्वयं की जिज्ञासा ही नहीं। जब तक स्वयं की जिज्ञासा नहीं होगी तो स्वयं पर ध्यान जाने की चेष्टा भी कैसे होगी। यदि ये वृत्तियां बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं की ओर उन्मुख होने लगे, अब या तो वृत्तियां शांत हो जाए या ये वृत्तियां पर ब्रह्म नारायण के चरण कमलों में लग जाए। और जब तक स्वयं का आत्मबोध नहीं होगा, जब तक स्वयं का केंद्र जागृत नहीं होगा, तब तक संगीत वापस नहीं होगा। संगीत का भी आविर्भाव होता है, संगीत का सृजन नहीं होता। तो संगीत तभी लौटेगा जब स्वयं का केंद्र जागृत होगा। यह संगीत तभी लौटेगा जब तुम स्वयं में जागृत होगे। मूर्छा में संगीत का आविर्भाव नहीं होगा। लौट के आ, लौट के आ, जाओगे मेरे सरताल ले आलाप में, तुम झूम जाओगे। मेरा सारूप्य तुम हो, आत्मा कहती है ये मुझसे। मेरा सारूप्य तुम हो, आत्मा कहती है ये मुझसे। जब जब प्रिय तुम झूम जाओगे, पुकारूंगा तुम्हें जब जब प्रिय तुम झूम जाओगे। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये मीत की तृष्णा स्वयं की ही खोज है, स्वयं की ही तृष्णा, क्योंकि हम स्वयं ही स्वयं के शाश्वत मीत, हम स्वयं ही स्वयं के शाश्वत फ्रेंड हैं। तो मित्रता दिवस इस संसार को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व का कल्याण हो, परस्पर प्राणियों में, परस्पर मनुष्यों में ही नहीं, प्राणी मात्र में मैत्री का भाव हो। परंतु दिवस क्यों? मित्रता में संपूर्ण जीवन ही क्यों ना हो, संपूर्ण जीवन ही मैत्रीपूर्ण हो। और यह मीत जब तक
जागेगा नहीं। तुम्हारा जो शाश्वत मीत है, तुम्हारा जो शाश्वत मित्र है, वो जो है तुम्हारा स्वयं का बोध है। सो अहम, पहले तुमको अहम की जिज्ञासा से चलते हो, फिर अनुभव में, साधना के अनुभव में तुम्हें बोध होता है, तब कहते हो कि सो अहम। तो जब अहम की अनुभूति होगी तब तुम कहोगे कि मैं स्वयं ही अपना सनातन सखा हूं। तो तुम स्वयं की मैत्री को खोजो, तुम स्वयं ही अपने मीत हो, स्वयं को खोजो। और फिर जब तुम स्वयं को खोज लोगे, स्वयं का आविष्कार करोगे अनुभव में, न कि वैचारिक, तो तुम जब स्वयं के मीत हो जाओगे तो इस संपूर्ण संसार के भी मीत हो जाओगे। समस्त संप्रदायों से परे, समस्त राष्ट्रों से परे, समस्त भेदों से परे, तुम संपूर्ण संसार के शाश्वत मित्र हो जाओगे। तो मैत्री दिवस पर संपूर्ण संसार को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और भक्ति भाव के मार्ग से कहो तो मैं कहूंगा कि ये जो संसार है भासित, यही है विश्व नारायण। सनातन है सखा तेरा, तुम्हारे संग नारायण। पर ब्रह्म नारायण से बढ़कर कौन मित्र होगा? एकमात्र परब्रह्म नारायण ही तुम्हारे, परब्रह्म नारायण ही तुम्हारे एकमात्र शाश्वत मित्र हो सकते हैं। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। ये जो संसार है भासित, यही है विश्व नारायण। सनातन है सखा तेरा, तुम्हारे संग नारायण। तो ये जो संसार है नारायण का ही विराट रूप है। तो सनातन सखा तुम्हारा अगर कोई है तो वो है परब्रह्म नारायण। यह भी ध्यान रखो कि परब्रह्म नारायण समस्त भाषाओं में अभिव्यक्त होते हैं, अनंत भाषाओं में वो अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन वो किसी भी भाषा से बंधे नहीं, किसी भी शब्द से नहीं बंधे, किसी भी प्रतीक से नहीं बंधे। वो अनंत भाषाओं में अभिव्यक्त तो हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी भाषा से बंधे नहीं। उस अनंत नारायण की अनंत भाषाएं। तो यदि भक्ति भाव से कहो तो परब्रह्म नारायण ही शाश्वत मित्र है। फिर मैं कहूंगा कि संपूर्ण विश्व को मैत्री दिवस पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्व को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व का कल्याण। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।